जब पूरी दुनिया महाप्रभु के कीर्तन को देख रही थी, तब एक व्यक्ति उनके हृदय को देख रहा था। वो हमेशा उनके साथ थे, नवद्वीप में भी, पुरी में भी और विरह में भी। लेकिन आखिर कौन थे गदाधर पंडित? गौड़ी वैष्णव परंपरा कहती है कि गदाधर पंडित कोई साधारण भक्त नहीं थे। वो स्वयं श्रीमती राधा रानी की करुणा शक्ति थे। अगर महाप्रभु कृष्ण का स्वर्णिम रूप थे, तो गदाधर उनका मौन हृदय थे। गदाधर पंडित का जन्म नवद्वीप की पवित्र भूमि पर हुआ। बचपन से ही उनका मन संसार में नहीं लगता था। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वहीं गदाधर कृष्ण नाम में खो जाते थे। और फिर उनके जीवन में आए निमाई पंडित। निमाई अग्नि थे और गदाधर शांत चंद्रमा। गदाधर, मुझे कृष्ण क्यों नहीं मिल रहे? प्रभु, क्योंकि अब आपका हृदय पूर्ण रूप से जाग चुका है। लेकिन गदाधर ने जो मार्ग चुना, वो किसी युद्ध से भी कठिन था। महाप्रभु के सन्यास ने नवद्वीप का हृदय तोड़ दिया। लेकिन गदाधर अब भी उन्हें छोड़ नहीं पाए। गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि को अपना गुरु बनाया। लेकिन उनका हृदय एक कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था। महाप्रभु चाहते थे कि गदाधर पुरी में रहे, लेकिन गदाधर हर क्षण उनके साथ रहना चाहते थे। गदाधर, तुम्हारी सेवा यहीं पूरी होगी। पुरी में गदाधर पंडित ने अपना जीवन तोता गोपीनाथ की सेवा में समर्पित कर दिया। हर दिन वो भागवत सुनाते और महाप्रभु आंसुओं में डूब जाते। गदाधर, तुम्हारी आवाज में वृंदावन बसता है। लेकिन फिर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे आज भी भक्त प्रेम की सबसे बड़ी लीला मानते हैं। प्रभु, अब ये वृद्ध शरीर आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। कहा जाता है कि अपने भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए स्वयं गोपीनाथ बैठ गए। भगवान ने अपने भक्त की कमजोरी नहीं देखी, उन्होंने उसका प्रेम देखा। गदाधर पंडित ने कभी कुछ मांगा नहीं, न प्रसिद्धि न सम्मान। उन्होंने केवल सेवा की। और शायद यही सबसे शुद्ध प्रेम है, जहां भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ उन्हें खुश देखना चाहता है। जब पूरी दुनिया महाप्रभु के कीर्तन को याद रखेगी, तब भक्त गदाधर के मौन प्रेम को याद रखेंगे। अगर गदाधर पंडित की यह दिव्य कथा आपके हृदय को छू गई, तो इस भक्ति यात्रा को आगे बढ़ाइए। अगली कहानी उस भक्त की जिसकी पुकार सुनकर भगवान को पृथ्वी पर आना पड़ा। अद्वैत आचार्य, कमिंग नेक्स्ट ऑन डेफफ्लिक्स।